प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान रोडवेज चालक परिचालक भर्ती के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान रोडवेज परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो पहले भी परीक्षा के अंदर पूछे गए थे और राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले, बार बार रिपीट होने वाले संभावित नए क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। तो सभी साथी क्लास को पूरी देखना, क्लास में लास्ट तक बने रहना और कमेंट करना है आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो चलिए, अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सास और बहू का मंदिर कहां पर है? अहाड़ में, नागदा में, सोमनाथ में या अर्थूणा में? तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सास बहू का जो मंदिर है ना, यह है नागदा में। कहां पर है? राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहां पर है? नागदा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का पहला विधानसभा अध्यक्ष की यहां पर बात हो रही है। शांतिलाल चपलोत, मीरा कुमार, नरोत्तम लाल जोशी या सुमित्रा सिंह? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले भी परीक्षा में पूछा गया था। और साथियों, राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो नरोत्तम लाल जोशी। कौन था? नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा का पहला अध्यक्ष था। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान का नाम बताओ भाई। लोक देवता तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ था? खरनाल में। ठीक है ना, खरनाल आपका राइट होगा, बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? कौन सी नदी को मृत नदी कहा जाता है भाई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गग्गर नदी है ना, गग्गर नदी, इस गग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहां पर आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर अवस्थित है? साथियों, 84 खंभों की छतरी आया था ना, पहले भी मैंने आपको बताया था। अभी हाल ही में बीएसटीसी में आया था, पशु परिचय में आ गया, जेल प्रहरी में आ गया और साथियों हर परीक्षा के अंदर पूछा जा रहा है। तो 84 खंभों वाली जो छतरी है ना, ये है अपने बूंदी जिले में। कहां पर है? बूंदी के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी अवस्थित है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई है? साथियों, अपने राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री राजस्थान में लगी तो कहां पर स्थापित हुई? ठीक है ना, वो हुई बूंदी में। बूंदी जिला आपका राइट होगा। बूंदी में कहां पर? लाखेरी में। पहली सीमेंट फैक्ट्री साथियों बूंदी लाखेरी में स्थापित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, रानी सती का मेला कहां पर लगता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान रोडवेज परिचालक भर्ती के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे क्लास संस्कृति के, पूरा सिलेबस में आपका कराऊंगा। ठीक है ना, आपको सिलेक्शन दिलाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। रानी सती का जो मेला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर लगता है? झुंझुनू में। ध्यान में रखना, झुंझुनू के अंदर रानी सती का मेला आयोजित होता है। बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो, गधे एवं खच्चरों का मेला कहां पर बढ़ता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आपको कमेंट करना है, क्योंकि मैंने पहले की क्लास में भी आपको बताया था। गधे एवं खच्चरों का मेला राजस्थान में कहां पर लगता है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, परबतसर नागौर में या लूणियावास जयपुर में? साथियों, गधों और खच्चरों का मेला ये लगता है अपने लूणियावास जयपुर में। कहां पर लगता है? लूणियावास जयपुर में ना, वहां पर गधे एवं खच्चरों का मेला आयोजित होता है। बिल्कुल डी यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? साथियों, जो लोक देवता गोगा जी हैं उनके थान कौन से वृक्ष के नीचे पाए जाते हैं? बरगद, नीम, पीपल, खेजड़ी? चलो भाई, जल्दी से जल्दी कमेंट करो फटाफट से। लोक देवता गोगा जी का थान अधिकतर मेरे प्यारे विद्यार्थियों सामान्यतः आपको खेजड़ी वृक्ष के नीचे मिलेगा। कहां पर मिलेगा? खेजड़ी वृक्ष राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो साथियों चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन जिला है? साथियों, अपने राजस्थान में पशु मेले लगते हैं और सर्वाधिक पशु मेले कहां पर लगते हैं ये चीज आपको बताना है। झालावाड़, जयपुर, नागौर, उदयपुर। अभी चतुर्थ श्रेणी का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था
कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ पर होता है, तो बिल्कुल साथियों ये होता है नागौर जिले में। राज्य सरकार करवाती है, सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन नागौर में होते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? अपने राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय आपको बताना है। जौहरी बाजार जयपुर, दिल्ली गेट उदयपुर, नया बाजार अजमेर या बापू बाजार बीकानेर। साथियों राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है वह है जौहरी बाजार जयपुर। कहाँ पर है? जयपुर में है भाई राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय, जयपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कृषि महाविद्यालय लालसोट किस जिले में स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कृषि महाविद्यालय लालसोट है ना, ये लालसोट है दौसा में। लालसोट कौन से जिले में आता है? दौसा जिले में। तो ये दौसा महाविद्यालय कहाँ पर है? लालसोट महाविद्यालय कहाँ पर है? कृषि महाविद्यालय लालसोट दौसा जिले में है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य पशु बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कमेंट करना भाई सभी साथी, एक बार सभी साथी कमेंट कर देना, राजस्थान का राज्य पशु घोड़ावन, ऊंट, चिंकारा या काला हिरण। कमेंट फटाफट से जल्दी से धड़ाधड़ से कमेंट ठोक दो भाई। अपने राजस्थान का राज्य पशु बताओ क्या होगा? चिंकारा बिल्कुल राइट है, चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भीलू के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति के जो गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? गमेती, बाकर बाऊजी, सोरो, हुरे। चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीलू के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो आपको राइट हो जाएगा सर गमेती। भीलू का जो गांव का मुखिया होता है ना वो गमेती कहलाता है, बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मरु महोत्सव है, मरु महोत्सव इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? जैसलमेर में। मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन पहले भी राजस्थान रोडवेज परिचालक भर्ती के अंदर पूछा गया था, चालक भर्ती परिचालक में पूछा गया था। और आपको बताऊं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीटी एग्जाम आपने दिया होगा तो सीटी में भी आया था, ठीक है ना। और अभी जो पशु परिचर का हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। राजस्थान में जो कपिल मुनि का जो मेला है ये अपने कोलायत में लगता है भाई, ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है ये कहाँ पर लगता है? कोलायत में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने राजस्थान में सास बहू का मंदिर हो गया नागदा में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक चित्र शैली में पाने क्या है? पाने, पाने किसे कहते हैं भाई? अपनी चित्र शैली में पाने किसे कहा जाता है? कागज पर चित्रण, कपड़े पर चित्रण, हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रण या लकड़ी पर चित्रण। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने किसे कहते हैं? जो कागज पर चित्रण किया जाता है ना, किस पे? कागज पर। इस कागज पर चित्रण को पाना बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पाना बोला जाता है, बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ऊंट पाए जाते हैं? तो न्यूनतम ऊंट मिलते हैं धौलपुर में। कहाँ पर मिलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? धौलपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है भाई? 20 नवंबर, 25 दिसंबर, 20 दिसंबर या 18 सितंबर? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें क्रिसमस डे की तो क्रिसमस डे मनाया जाता है भाई 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 25 दिसंबर को प्रति वर्ष क्रिसमस डे मनाया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, रामदेव जी पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? कंफ्यूज नहीं होना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रामदेव जो पशु मेला है ना ये अपने राजस्थान में नागौर में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? नागौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसाले कहाँ पर उत्पादित होते हैं भाई? कोटा, बारां, अलवर, झालावाड़। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसालों की बात करें तो सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं बारां में। कहाँ पर होते हैं भाई? बारां जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाग पहाड़ कहाँ पर अवस्थित हैं? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाग पहाड़ कहाँ पर हैं? अलवर में, अजमेर में, उदयपुर में या सिरोही में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाग पहाड़ की बात करें तो नाग पहाड़े अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? साथियों राजस्थान का कौन सा संभाग जो मरुधर के नाम से जाना जाता है? बीकानेर संभाग है, कोटा संभाग है, उदयपुर संभाग है या जोधपुर संभाग है? प्यारे साथियों ध्यान में रखना,
राजस्थान में मरुधर के नाम से जो संभाग हैं वो है जोधपुर संभाग। जो जोधपुर संभाग है इसको मरुधर के नाम से जाना जाता है। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप सभी को पता है हमारा रिजल्ट 70-80% रहता है, यानी कि जो हमने चतुर्थ श्रेणी में ई बुक प्रोवाइड कराई थी उसमें लगभग जितने विद्यार्थियों ने ली थी सबका सिलेक्शन होगा, क्योंकि 70% क्वेश्चन उसमें से मिले हैं। ठीक है ना, बड़ी से बड़ी कोचिंग वालों के क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन साथियों राम क्लासेज एक विश्वास पात्र कोचिंग संस्थान है, इसमें वही क्वेश्चन बताए जाते हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। यहाँ पर पूरी टीम विशेषज्ञ की है, क्योंकि सभी पूरे टीचर्स हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं, जो कि नामात्र फीस में आपको मिलने वाला है। इसमें आपके पूरे सिलेबस के आपको नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे। जो पूरा सिलेबस है आपका उसके हम आपको नोट्स देंगे। पूरे सिलेबस के निचोड़ के 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विशेष टीम द्वारा तैयार किए गए हैं, पूरे सिलेबस के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसी में से आपका पेपर आएगा। 70% क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे आपको, आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी सड़क सुरक्षा नियम, पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, 5000 क्वेश्चन पूरे सिलेबस के। साथ ही साथ नोट्स आपको मिल जाएंगे, मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। अगर आपने कोर्स ले लिया तो समझो वाहन परिचालक भर्ती में आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, ये नंबर देखो, इस नंबर पे कॉल ना करें। साथियों क्लासें चलती रहती हैं, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। ठीक है ना, क्या करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे भी राजस्थान रोडवेज परिचालक का सिलेबस कोर्स चाहिए, मैं आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। 2 मिनट के अंदर एक कोर्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में कोर्स आपको मिलेगा। सभी साथी ध्यान रखें, 199 में कुछ नहीं आता है, लेकिन 199 आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो बिना देरी के हुए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें और अपना इस ई बुक को, इस कोर्स को लो और अच्छी तैयारी करो, अपना सिलेक्शन यहाँ से होने वाला है। ठीक है ना, तो जल्दी से जल्दी सभी साथी मैसेज कर देना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है, मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। लोटिया मेले के नाम से किसे जाना जाता है, दशहरे मेले को, तीज के मेले को, गणगौर मेले को, या इनमें से कोई नहीं। लोटिया मेला, लोटिया मेले बोलते हैं गणगौर के मेले को। जो गणगौर का मेला होता है ना, इसको लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, मारवाड़ का जो पितृहंता है ना, ये किसे कहते हैं, मालदेव को भाई, राव मालदेव को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धनोप माता का मंदिर कहाँ पर है, कोई बता सकता है धनोप माता का मंदिर। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, धनोप माता का मंदिर कहाँ पर होगा। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों भीलवाड़ा में, कहाँ पर है, भीलवाड़ा आपका राइट होगा, धनोप माता का मंदिर भीलवाड़ा में है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था। सभी को पता होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो लोक देवता तेजा जी हैं, सत्यवादी वीर तेजा जी हैं, उनकी घोड़ी का नाम था लीलन। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लीलन आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला अज्वलित खनिज कौन सा है। अपने राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला खनिज है वो कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभ्रक है भाई, अभ्रक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का भीष्म किसे कहते हैं भाई, रतन सिंह को, कंवर चुंडा को, राय सिंह को, या सवाई जय सिंह को। राजस्थान की भीष्म की यहाँ पर बात हो रही है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का भीष्म बोलते हैं कंवर चुंडा को, कंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध किससे है। साथियों अपनी जो मीणा जनजाति है ना, उसका संबंध है भगवान मत्स्य अवतार से। किससे है, भगवान मत्स्य अवतार आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। और मैं बताऊं आपको 50 क्वेश्चन हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर आपने 50 में से 40 क्वेश्चन के आंसर सही दे दिए ना तो समझ लो आपका सिलेक्शन भी कन्फर्म है, क्योंकि क्लास संस्कृति के अच्छे क्वेश्चन आएंगे, आपको सड़क सुरक्षा के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो क्लास में बहुत जल्द आ रही है। इसलिए सभी साथी पूरा सिलेबस कराऊंगा कम समय के अंदर आपका, लेकिन आपको अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है भाई। पूरा सिलेबस कराऊंगा, चैनल को अभी से जुड़
जाना है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर भी कर लेना। बहुत जल्द शाम को 7 बजे से 10 बजे तक लाइव क्लासें भी चलाएंगे, तो सभी साथी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर जरूर कर देना। और जो मेरे साथी हैं भाई, जो सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं, क्लास को 10 ग्रुपों में शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, ठीक है ना। आपके लिए मेहनत करते हैं, आपको स्पेशल कोर्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ मात्र 199 में, कहाँ पर भी नहीं मिलेगा। और सिलेक्शन की गारंटी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप एक बार विश्वास करना, आपका जो है ना, आपकी जो इच्छा होगी वही पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। और ऐसी तैयारी होगी कि वाहन परिचालक तो क्या रे, तुक्कों में निकल जाएगी, ठीक है ना। वेदों की ओर ऑटो का नारा किसने दिया था भाई? दयानंद सरस्वती ने, ठीक है ना। दयानंद सरस्वती आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहां पर बढ़ता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीतला माता का मेला, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ध्यान में रखना है। ये शीतला माता का जो मेला है ना, ये बढ़ता है चाकसू में। इसके मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग, और जल दुर्ग की बात कर ले भाई सब, तो ध्यान में रख लेना, जो गागरोन दुर्ग है ना, ये राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? अपने राजस्थान में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन होता है श्री गंगानगर। कहां पर होता है? श्री गंगानगर आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैनचेस्टर तो आपने देखे होंगे, लेकिन नवीन मैनचेस्टर यहां से आपसे पूछा जा रहा है, तो किसको बोलते हैं? जो भिवाड़ी है ना, भिवाड़ी, इसको राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहते हैं। और मैनचेस्टर कहते हैं भीलवाड़ा को। मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा है, नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कुकरा की पहाड़ियां कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कुकरा की पहाड़ियां बिल्कुल राइट है, अजमेर में, ध्यान में रख लेना, कुकरा की पहाड़ियां अजमेर में अवस्थित है भाई। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग की बात हो रही है, तो साथियों राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है तो मानसी वाक्कल सुरंग है भाई। कौन सी है? मानसी वाक्कल जो सुरंग है ना, ये राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का अमृत सरोवर अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सागर बांध किस बांध को कहते हैं? जवाई बांध को। जो जवाई बांध है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको मारवाड़ का अमृत सागर भी कहा जाता है। ये कौन से जिले में है? ये पाली जिले में अवस्थित है भाई। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, सोने चांदी की प्रसिद्ध हवेली कहां पर है? सोने चांदी की प्रसिद्ध हवेली की बात हो रही है, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए भाई। सोने चांदी की हवेली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने झुंझुनू में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कीजिए, अपने राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? शरद महोत्सव मनाया जाता है माउंट आबू में। कहां पर मनाया जाता है? माउंट आबू आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कौन सी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी की बात करें तो ये बीकानेर है भाई। कहां पर है? बीकानेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर कहा था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन छपेगा आपकी परीक्षा के अंदर, ध्यान में रख लेना। कर्नल जो जेम्स टोड हैं, राजस्थान के इतिहासकार हैं, इन्होंने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर बताया था? वो बताया था गुरु शिखर को। गुरु शिखर को क्या बताया था कि ये तो संतु का शिखर है, इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? 1722 मीटर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, आन्ना सागर कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आन्ना सागर झील की बात हो रही है अब, ठीक है ना। आन्ना सागर, ये आन्ना सागर कहां पर है? जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में या जोधपुर में? आन्ना सागर अजमेर में, आन्ना सागर अजमेर आपका राइट होगा, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के भोपों द्वारा किया जाता है? अरे साथियों 13 ताली जो नृत्य हैं ये लोक देवता रामदेव जी के भोपों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लोक देवता रामदेव जी के भोपों द्वारा किया जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोहागढ़ दुर्ग कौन से जिले में अवस्थित है? कौन सा दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थी? लोहागढ़ दुर्ग, ठीक है ना। लोहागढ़ दुर्ग की बात करें तो लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर आपका राइट आंसर होगा, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, एक क्वेश्चन हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, भीलू का चित्रा किसे कहा जाता है भाई? भीलू का चित्रा गोवर्धन लाल बाबा है, डीएन शर्मा है, ज्योति स्वरूप है, या कृपाल सिंह शेखावत हैं। साथियों भीलू का चित्रा है गोवर्धन लाल बाबा। कौन है भाई? गोवर्धन लाल बाबा को भीलू का चित्रा कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, जो झीलों की नगरी है ना, झीलों की नगरी, वो कहते हैं उदयपुर को। किसको कहते हैं? उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर है? कोई बता सकता है साथियों? आप वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हो और ये क्वेश्चन आपको कन्फर्म होना चाहिए। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर है? तो ये उद्योग है भाई साहब कांकरोली में। टायर ट्यूब उद्योग कहां पर है? कांकरोली आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? भोपाल सागर को, बारडोली को, ज्ञान सागर या मरात कुंडिया? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं मात कुंडिया, जो कि कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीबी जरीना का जो मकबरा है वो कहां पर है भाई? डूंगरपुर में है, भरतपुर में है, बीकानेर में है, या धौलपुर में है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं आज की क्लास में। एक भी क्वेश्चन अटपटा नहीं है, ठीक है ना, सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। और साथियों बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला, अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिले की बात करें तो सबसे गर्म जिला है चूरू जिला। कौन सा है? चूरू आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के कौन से जिले से हुआ? अरे साथियों अग्नि नृत्य की बात करें तो अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ है जैसलमेर से। कहां से हुआ है? जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता जॉर्ज तोमर, उन्होंने राजपुताना शब्द का प्रथम प्रयोग किया था, ठीक है ना। राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? जॉर्ज तोमर आपका राइट होगा। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छपेंगे परीक्षा में। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं भाई? मोहनोत नैणसी। ध्यान में रखना, मोहनोत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है, राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। चलिए भाई, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है कुंभलगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा निषेध की गई थी, कहां पर? जयपुर में। सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई थी कौन सी रियासत ने? जयपुर रियासत ने। जयपुर में प्रथम सती प्रथा निषेध की गई थी। तो चलिए साथियों आज की क्लास में 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं भाई। सभी साथी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें और इस कोर्स को ले लेना भाई, नीचे नंबर दिए हुए हैं, यह आपको सिलेक्शन दिलाएगा, कन्फर्म सिलेक्शन दिला देगा, ठीक है ना। इसमें पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, पूरे सिलेबस के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, पूरी गाइड करेंगे, क्लासें देंगे, ठीक है ना। तो भाई सब्सक्राइबर कर लो और इस कोर्स को ले लो, सिलेक्शन तो हो जाएगा।